भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का बदला ले लिया है। भारत ने ऑपरेशन में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, सबूत इंडिया टीवी आपके सामने रख देता है। ये तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौलाना आसिम मुनीर अपने घायल जवानों का हाल जानने के लिए पहुंचे। अस्पताल में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों घायल जवान भर्ती हैं। दूसरी तस्वीर और एक आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर लाहौर के अस्पताल की है, जहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज घायल जवानों का हालचाल लेने के लिए पहुंची है। और दोनों ही तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जहां अस्पताल का कोई बेड खाली नहीं, जहां पाकिस्तानी फौजी इलाज पा रहे हो, तो फिर ये कैसे घायल हो गए? ये घायल इसलिए हुए हैं क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है और ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है। तो पाकिस्तान बेशक झूठ बोलने की कोशिश करे, पाकिस्तान डिनायल मोड में रहे, लेकिन पूरी दुनिया ये जान रही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ये जान रही है कि भारत ने कितना जबरदस्त प्रहार आतंकवाद पर किया है। और जब आतंकवाद को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आगे आती है, तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आर्मी को भी कितना नुकसान पहुंचाया है। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए हैं। कितने सैनिक घायल हैं वो तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रावलपिंडी और लाहौर पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करती हुई ये तस्वीरें हैं, जहां आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं एक तस्वीर में, और एक तस्वीर में आपको पंजाब प्रांत की सीएम नजर आ रही होंगी। ये पाकिस्तानी सैनिकों से मिलने के लिए पहुंचे। तो पाकिस्तान सेफ करने की कोशिश कर रहा है, अपना फेस बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई ये है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये साफ कहा कि हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जी हां, हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे। हम ये बता देंगे कि अगर सरकार आतंकवाद का चोला ओढ़कर आएगी तो हम उसे भी डेंट करने में या उसे भी घुटनों पर लाने पर मजबूर कर देंगे। ये तो है पाकिस्तानी नेवी की सच्चाई, जहां एक झूठे फोटो का उनको सहारा लेना पड़ता है, जहां अपनी ताकत दिखाने के लिए, भारत का जवाब देने के लिए झूठे फोटो का सहारा लेना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि यहां जंगी जहाज नहीं बल्कि सबमरीन तैनात है। जबकि यह फोटो 2023 की फोटो है, बस इसे एडिट कर दिया गया। अब पाकिस्तानी आर्मी को यह समझना होगा कि सस्ते एडिट भी उनके चलने वाले नहीं है। ये सस्ते एडिट भी बहुत जल्दी उनके एक्सपोज हो जाते हैं। उनका ये थिएटर चलने वाला नहीं है। वो ड्रामा बेशक करते रहे, लेकिन भारत की नीति बड़ी साफ है। अगर आपने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो जिस शहर में आतंकवादी होंगे उस शहर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाएगा। अगर आतंकवाद को सहारा सरकार देती है तो इस सरकार को भी घुटनों पर ला दिया जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी अगर दी जाएगी तो भारत उस धमकी में आने वाला नहीं है। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अपनी शर्तों के हिसाब से जवाब दिया जाएगा, अपने तरीके से जवाब दिया जाएगा। मीनाक्षी, ये सीधी चेतावनी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के आतंकवाद का भी हम बड़ा करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान की चाहे आतंकवाद की फैक्ट्री की बात हो, वहां के हुक्मरानों की बात हो, वहां की आर्मी की, नेवी की तस्वीरों की बात हो। अब वो तस्वीरें ही क्या, आप सोचे मनीष प्रसाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीर क्या थी और पाकिस्तान इससे क्या बनाकर परोस रहा है? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। पाकिस्तान की नेवी इतना कोरा झूठ दुनिया के सामने रख रही है, जिसे जंगी जहाज के तौर पर देखा गया, उसे अब अपना सबमरीन बताकर दिखा रही है। देखिए, इस तस्वीर की एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी यह है कि यह तस्वीर वैसे भी रियल टाइम पे नहीं खींची गई थी। ये पुरानी तस्वीर है 2023 की, और उसके दौरान भी इस तस्वीर का बार बार यूज किया गया है। और ये जो आप प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, जितने भी वॉरशिप्स हैं, जितने भी यहां पर सबमरीन सो कॉल्ड दिखाई दे रहा है, दरअसल ये सब प्लेस्ड किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के पास ये जो सबमरीन है, ये बहुत पहले ही बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो चुकी थी। दूसरी बात, जो ये वॉरशिप है, उसके अलावा जो पूरा दस्ता दिखाया है कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर, ये क्यों दिखाया है? उसकी वजह है भारतीय नौसेना का डर। अरेबियन सी के अंदर कैरियर बैटल ग्रुप, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, उसके अलावा वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स,
डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और साथ में MiG-29K जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो इन सब की वजह से जो पाकिस्तान सहमा हुआ था, उसी की वजह से उसने प्रोपेगेंडा के तौर पर यह तस्वीर को अपने जो नेवी ऑफिसर हैं उनके द्वारा दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की कि हम भी बहुत ज्यादा ऑपरेशनली कैपेबल हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। केवल यही तस्वीर नहीं है, उसके अलावा आदमपुर बेस की एक तस्वीर दिखाई, उन्होंने बताया कि मॉफ्ड करके और उसके बाद पूरी तरीके से टेम्पर करके उस तस्वीर को दिखाया, कहा कि यहां पर हमारी मिसाइल गिरी, जो कि बिल्कुल फेक थी। और ये हमने नहीं कहा, ये फेक उन्हीं के लोगों ने जो ओसेंट के लोग हैं, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करते हैं पाकिस्तान के ही, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने लोगों को ही झूठ बोल रहा है। तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की इस समय मशीनरी से अलावा कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि ओपन सोर्स से उनको इंफॉर्मेशन मिली है। यानी डिफेंस मिनिस्टर हो या उनके चीफ हो, उनको कोई भी जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में ऐसा लगता है दूर दूर तक नहीं है। लेकिन भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का डर जरूर है। बिल्कुल मनीष, और ये हालत पाकिस्तान की भारत ने कर दी है कि ना उसे उगलते बन रहा है, ना उसको निगलते बन रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे बताना है दुनिया को कि मेरे साथ क्या हो गया। अपनी आवाम के सामने उसे बताना है कि हम इतने ताकतवर हैं, लेकिन आवाम भी जानती है कि भारत ने घर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म कर दिया, तो भारत ने उस पाकिस्तानी आर्मी को भी एक्सपोज कर दिया जो आतंकवाद के पीछे छिपने की कोशिश करती है, जो आतंकवाद का सहारा लेती है और आतंकवादियों के जनाजे में पूरी की पूरी फौज तैनात हो जाती है। इसलिए ऐलान भारत ने कर दिया है कि हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अब अलग अलग नहीं देखेंगे। मीनाक्षी, ये ओरिजिनल फोटो है और ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये भी रियल टाइम इमेज नहीं है। ये साल 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक्स पोस्ट पर ये तस्वीरें थी और इस तस्वीर में आप देखें 1, 2, 3 और ठीक उसी अलाइनमेंट में तीनों जहाज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछली तस्वीर में आपने क्या देखा, इन दोनों जहाजों के अलाइनमेंट्स तो वही थी, लेकिन ये जंगी जहाज यानी कि ये जंगी बेड़ा नहीं था, इसकी जगह क्या आ गया था, एक सबमरीन आ गई थी। और क्यों ये लगता है कि एक ही तस्वीर को दो अलग अलग तरीके से दिखाया गया, ये ओरिजिनल फोटो और दूसरी फोटो को डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया। क्यों? क्योंकि एक एक प्लेसमेंट इस तस्वीर में आप देखें कि जो हवाई जहाज आसमान में हैं, जो युद्धक विमान हैं, उनकी प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा भी इंच भर भी फर्क नहीं है। और ये पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलता है। पाकिस्तान ये मान नहीं रहा है कि उसे भारत के एक्शन से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब सच क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की आर्मी और शहबाज सरकार ये कहती रही कि उनके एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हकीकत क्या है वो आप देखें। इंडियन फोर्सेस से पहले पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइलों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद उसे 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। और ये जो पूरी तबाही हुई है वो आप देखें, ये इंटरनेशनल बॉर्डर, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सीमा रेखा जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रही है, सबूत इंडियन एयरफोर्स ने पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। फिर आप चाहे कराची के पास से लेकर ठीक ऊपर उत्तर की तरफ आप जाएं, यहां तक भारत ने वार किया है और करारा वार किया है। तो तस्वीर इस वक्त हम मैप के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते हुए भारत की ताकत 100 किलोमीटर अंदर तक जब पाकिस्तान में जाती है तो तमाम आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद करती है। फिर चाहे वो मरकज़े सुभान अल्लाह क्यों ना हो या फिर वो पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस क्यों ना हो। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see
the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. लेंथ एंड विड्थ, ये हमला किया गया है भारत की तरफ से, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बता दिया है भारत ने कि अगर आप हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाएंगे तो आपके एयरबेसेस कहां कहां पर हैं, उनके ठिकाने कहां कहां पर हैं, ये हमें पता है और उन्हें हम नुकसान पहुंचा सकते हैं।